प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है प्रीपोजिशन, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा पार्ट है। इसका डिफिनेशन दिया है, यहाँ पे देखेंगे। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूज्ड प्लेस बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो व्हाट रिलेशन द पर्सन आर द थिंग्स। इसका मतलब यह है कि एक संबंध सूचक अर्थात प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले स्थान में प्रयोग होता है तथा यह बताता है, यह संबंध स्थापित करता है, रिलेशन स्थापित करता है कि व्यक्ति और वस्तु में क्या संबंध है। इसमें दिया है इन, ऑन, इनटू, अप, डाउन, टू, फार, टूवर्ड, फॉरवर्ड, इटीसी। प्रीपोजिशन वैसे तो बहुत वर्ड होते हैं, लगभग 400 वर्ड तक होते हैं, जिसमें हम मुख्य मुख्य रूप से जो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे इर्द गिर्द, हमारे बोलचाल की भाषा में जो यूज होते हैं उसको ज़्यादातर हम लोग पढ़ते हैं और ध्यान देते हैं। तो हमें तो पूरा जानकारी हासिल करनी है। आज यहाँ मैं एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, जैसे कि यहाँ दिया है कि रमेश इज प्लेइंग इन द फील्ड। रमेश इज प्लेइंग इन द फील्ड, तो इसमें जो है रमेश का संबंध, खेलने का जो संबंध है वह फील्ड से है। तो व्यक्ति और वस्तु से तो संबंध हो रहा है, लेकिन उससे जो संबंध सूचक जो शब्द बन रहा है वह इन है। तो इन आपका प्रीपोजिशन हो जाएगा। आगे देखते हैं, जैक वेंट अप द हिल। जैक जाने का काम किया, लेकिन कहाँ किया? हिल पे। तो वह भी एक वस्तु, प्लेस जो भी है उससे संबंध जैक का है, तभी तो वहां गया, इसलिए वहां अप जो है प्रीपोजिशन है। तो हम देखते हैं कि प्रीपोजिशन जो होता है, प्रीपोजिशन वर्ड अक्सर ज्यादातर कहाँ से, किसके पहले आता है? ऑब्जेक्ट के पहले आता है। किसी सेंटेंस के जस्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, यूज होता है, तो वो प्रीपोजिशन होता है। फाइंड करने का एक सबसे सुपीरियर और अच्छा तरीका है कि हम उसको कैसे फाइंड करेंगे, कहाँ यूज करेंगे। तो जस्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले, वर्ब के बाद कहीं भी यूज कर लेंगे तो वह हमारा हो जाएगा प्रीपोजिशन। आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन दो बेसिस पर आधारित है। एक बेसिस है आपका ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म। तो ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग। मीनिंग के आधार पर ये आपका प्रीपोजिशन जो है यहाँ दिया गया है, बोर्ड पे देखेंगे। इसको पहला दिया है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम वह होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति के पहले स्थान में यूज होता है, प्रयोग होता है, और किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध रखता है उसके एक्शन से, और उसमें टाइम शो करता है, टाइम बताता है, समय बताता है। जैसे इन, एट, ऑन, बिफोर, नाउ, इस तरह के जो भी हैं, फार, सिंस, ये सब टाइम बताने वाले हैं। तो ये टाइम जो है कैसे शो करेगा, देखिए दिया है एग्जाम्पल में, सी वाज बॉर्न इन 1995, यानी कि वह पैदा हुई थी कब? 1995, यानी इससे पहले जो इन का प्रयोग हुआ है वह 1995 टाइम को शो कर रहा है। इसके आगे मैं बताऊंगा कि इन कहाँ लगता है, एट कहाँ लगता है, ये टाइम में कहाँ कहाँ यूज होता है। इसको पढ़ाने के बाद उसका यूज बताएंगे, प्रीपोजिशन का यूज कैसे होता है, किस भाव में कैसे होता है। हिंदी के साथ बताऊंगा, उसके साथ हिंदी वर्ड और हिंदी मीनिंग के साथ बताऊंगा। आगे दिया है, आई मेट हिम ऑन मंडे। मैं उसे कब मिला भाई? ऑन मंडे, मंडे को मिला। तो यहाँ ऑन जो है टाइम बता रहा है, तो यह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है। दूसरा दिया है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में इन, एट, ऑन ऐसे करके बहुत आता है। ऐसा प्रीपोजिशन जो प्लेस का शो करे, अर्थात किसी प्लेस से जस्ट पहले यूज हुआ हो। जैसे सी लिव्स इन आगरा,
वह आगरा में रहती है, तो ये प्लेस शो कर रहा है, प्लेस से पहले इन यूज हुआ है, यानी कि प्लेस के रूप में कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है और ऑब्जेक्ट से पहले एक प्रीपोजिशन आया है, तो प्लेस शो कर रहा है, इसलिए आपका प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हुआ। दे सैट ऑन द चेयर, वे कहाँ बैठे, चेयर पे बैठे, तो यह भी प्लेस शो कर रहा है ऑन। इस तरह से बहुत सारे ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो प्लेस से पहले यूज होंगे, लेकिन ध्यान रहे कि वह प्लेस ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ हो, उससे पहले यूज होगा प्रीपोजिशन और संबंध रखेगा, इसलिए वह प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस हो जाएगा। थर्ड नंबर में देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज। प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज क्या उद्देश्य क्या है, फार के लिए यूज होता है, जैसे मान लीजिए फार कुछ और वर्ड्स आ सकते हैं प्रीपोजिशन में, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि प्रीपोजिशन जो है लगभग 400 शब्द तक होता है, तो उसमें फार के अलावा और कुछ भी आ सकता है जिसमें प्रीपोजिशन ऑफ पर्पज का शो कर सकता है, उद्देश्य शो कर सकता है। एग्जाम्पल में राम स्टडीज फॉर जॉब, राम पढ़ता है, किसके लिए पढ़ता है, उसका उद्देश्य क्या है, जॉब के लिए, नौकरी के लिए पढ़ता है, किसी कार्य के लिए या नौकरी करने के लिए पढ़ता है। ही वर्क्स फॉर फूड, वह कार्य करता है, फॉर फूड मैंने किसके लिए, भोजन के लिए, यानी वह खेतों में चाहे कहीं भी नौकरी करता है, कठिन परिश्रम करता है, इसलिए कि वो भोजन का इंतजाम कर सके, तो उसका उद्देश्य है इसलिए वो करता है, तो फार का ज्यादा यूज होता है उद्देश्य में। इसके बाद फोर्थ नंबर में प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन दिया है, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन है, यह पोजीशन भी है ना शो करता है प्रीपोजिशन, जैसे बिलो है, अंडर है, ऑन है, इन है, एबव है, इस तरह का है, बहुत ऐसे वर्ड्स हैं जो पोजीशन शो करते हैं। एग्जाम्पल से पता चल जाएगा, द फैन इज हैंगिंग बिलो द रूफ, यह फैन जो है रूफ के नीचे लटक रहा है, तो यह भी क्या है, रूफ से पहले यूज हुआ है, बिलो यूज हुआ है, इसलिए यह पोजीशन बता रहा है। बी नंबर द ऑक्स, ऑक्स जिसको कहते हैं आस पढ़ते हैं, इज सिटिंग अंडर द ट्री, यह अंडर द ट्री माने पेड़ के नीचे वह बैठा हुआ है, तो वो भी पोजीशन ही बता रहा है। इसी तरह पोजीशन कई तरह से बताए जा सकते हैं, है ना, तो प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन हो जाएंगे। उसके बाद 5 नंबर में देखते हैं प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल। प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल क्या है, मैंने किसी मटेरियल नाउन के पहले यूज हो जाता है, वह प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल कहलाता है। कोई भी मटेरियल नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो और उसके पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल हो जाता है, जैसे आप में ज़्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल वहाँ देखेंगे दिया आया जाए मैंने, जैसे द ऑफ है ना, द एक्स इज मेड ऑफ आयरन, द एक्स कुल्हाड़ी इज है मेड ऑफ आयरन माने आयरन से बना हुआ, तो यह आयरन आपका मटेरियल नाउन है और वह ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, उससे पहले आप आ गया, इसलिए वह प्रीपोजिशन ऑफ मटेरियल हो गया। 6 नंबर में देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, ऐसे प्रीपोजिशन जो डायरेक्शन दिशाओं के बारे में बताया, ऊपर नीचे दाया बाया, इस तरह से आगे पीछे जो भी है, अपवर्ड डाउनवर्ड है, फॉरवर्ड, इस तरह के जो वर्ड्स आते हैं और ऑब्जेक्ट से पहले यूज होते हैं तो प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन होते हैं। जैसे एग्जांपल में द बियर, द बियर इज दिया है, द बियर इज क्लाइंबिंग अपवर्ड द ट्री, बियर जो है भालू जो है पेड़ के ऊपर की ओर चढ़ रहा है, यानी पेड़ पर ऊपर की ओर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, एडवांसिंग हो रहा है, तो अपवार्ड दिशा बता रहा है, इसलिए वह प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन हो जाएगा। 7 नंबर में देखेंगे प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स होता है, चाहे इंस्ट्रूमेंट होता है या प्रीपोजिशन ऑफ एडिशन होता है, प्रीपोजिशन ऑफ एजेंसी होता है, उसमें ऑफ, फ्रॉम, आउट ऑफ, विथ, बाई, इस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, तो वह प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स कह सकते हैं, इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं, एडिशन या एजेंसी कह सकते हैं, जिस तरह से भाव में यूज होगा उस तरह का वो प्रीपोजिशन हो जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे दिया है, आई राइट विथ पेन, मैं किससे लिखता हूँ भाई, विथ पेन, पेन से लिखता हूँ, तो यह सोर्स हो गया, मैं कोई भी चीज लिखता हूँ तो विथ पेन से। इसी तरह से बी नंबर में देखते हैं, सी कम हियर बाई ट्रेन,
वह भी सोर्स है, अर्थात वह किससे आती है, तो बाई ट्रेन से आती है, तो उसका साधन बाई ट्रेन हो गया है। तो इसलिए बाई यहाँ आपका प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स या इंस्ट्रूमेंट या एडिशन एजेंसी ऐसे कहे जा सकते हैं। आगे देखेंगे 8 नंबर का प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन दिया है, उसमें आपका यूज होता है उसमें भी, लेकिन वह पॉसेसिव है ना, अपना बोध करता है। पॉसेसिव जो नाउन है या प्रोनाउन है उसमें जरूर यूज होता है। देखेंगे इसमें दिया है एग्जाम्पल में, रमेश इज द नेम ऑफ माई फादर, रमेश इज द नेम ऑफ माई फादर। तो ऑफ माई फादर दिया है तो माई फादर ये पोसेशन शो कर रहा है, इसलिए ऑफ जो है ना प्रीपोजिशन ऑफ पोसेशन है। तो उसके बाद बी नंबर, ही इज द स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल, वह उसके न स्कूल का स्टूडेंट है, विद्यार्थी है। तो इस तरह से आप भी क्या है, हिज स्टूडेंट जब यूज हुआ है, पोसेशन यूज हुआ है, तो वह आपका प्रीपोजिशन और पोसेशन हो जाएगा। तो मैं बताया हूँ, ध्यान देंगे कि पोसेसिव आपका प्रोनाउन भी होता है, तो पोसेसिव एडजेक्टिव सॉरी वो नाउन भी होता है। जैसे नेम ऑफ माय फादर हो गया, नेम ऑफ फादर हो गया, नेम ऑफ अंकल हो गया, तो ऑफ अंकल ऑफ फादर, इस तरह का जो बातें आती है, चाहे ना फादर्स नेम है, मदर्स नेम, इस तरह से जो आता हो वहाँ पर भी पोसेशन से अर्थ होता है। अब हम देखेंगे बी कांड्स पर, जिसको हम ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म पर प्रीपोजिशन का क्लासिफिकेशन किया है। जैसे पहला दिया है सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन में इन, ऑन, एट, फॉर, बाई, फ्रॉम, विथ, ऑफ, सिंस, राउंड, आउट, ईटीसी। यानी कि ये सिंगल जो प्रीपोजिशन सिंगल वर्ड वाले आते हैं वह सिंपल प्रीपोजिशन में कहलाते हैं। यह हमेशा सिंगल वर्ड में रहेगा और ऑब्जेक्ट से पहले यूज होगा, तो यह सिंपल प्रीपोजिशन कहलाएगा। बी नंबर में यानी सेकंड, सेकंड में दिया है कंपाउंड प्रीपोजिशन, जिसको हम संयुक्त या मिश्रित प्रीपोजिशन कहते हैं, जिसमें दिया है along, across, into, within, around, below, behind, etc। इसमें देखते हैं दो वर्डों के संयोग से बना रहता है, यानी दो वर्ड रहता है जिसमें है ना एक प्रीपोजिशन जरूर रहता है या दोनों प्रीपोजिशन रहता है। तो ऐसे प्रीपोजिशन जब दो शब्दों से मिलकर बन करके तैयार होता है, केवल एक बनता है, एक शब्द बनता है, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन होता है। जैसे अलांग देखेंगे, अ अलग है, लांग अलग है। अ मीन्स एक होता है, लांग मीन्स लंबा होता है, दोनों मिलके अलांग बन गया है। उसमें देखेंगे अक्रॉस दिया, अ मीन्स एक होता है, क्रॉस माने पार करना होता है, दोनों मिलके अक्रॉस हो गया है, किनारे अर्थ आ जाएगा। इनटू में देखेंगे, इन अलग है, टू अलग है, दोनों मिलके इनटू बन गया। बिथिन में बिथ अलग है, इन अलग है, बिथिन बन गया है। अराउंड में ए अलग है, राउंड अलग है। बिलो में बी अलग है, लो अलग है। बिहाइंड में बी अलग है, हाइंड अलग है। ये मिल करके बना है, दो शब्दों से मिल करके बना है, तो यह कंपाउंड प्रीपोजिशन के अंतर्गत आता है। फ्रेजल प्रीपोजिशन में क्या होता है कि यह दो या दो से ज्यादा शब्द मिल करके एक प्रीपोजिशन का निर्माण करता है, जैसे फ्रेज बन जाता है, जिसको फ्रेजल प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे आउट ऑफ दो शब्द मिलके बना है ना, आउटसाइड ऑफ इसमें भी दो शब्द मिलके बना है, अकॉर्डिंग टू दो शब्द मिलके बना है, बाय मीन्स ऑफ तीन शब्द मिलके बना है, इन फ्रंट ऑफ तीन शब्द मिलके बना है, विथ रिगार्ड टू ये तीन शब्द मिलके बना है, ऑन पॉइंट ऑफ है, फॉर द सेक ऑफ। इस तरह से तीन चार शब्द या दो से ज्यादा शब्द मिल करके कोई प्रीपोजिशन बनता है, वह फ्रेजल प्रीपोजिशन कहलाता है। फोर्थ नंबर में देखेंगे, फोर्थ नंबर में पार्टिसिपल प्रीपोजिशन दिया है। पार्टिसिपल प्रीपोजिशन क्या है भाई, ये ऐसा प्रीपोजिशन जिसमें आईएनजी लगा रहता है, जैसे रिगार्डिंग दिया है, बेयरिंग दिया है, इंक्लूडिंग दिया है, कंसिडरिंग दिया है, आईएनजी फॉर्म लगा रहता है।
तो ऐसे प्रीपोजिशन को पार्टिसिपल प्रीपोजिशन कहते हैं। एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा ये नंबर। ही इज लुकिंग एट मोहन, तो यहाँ दिया है एट, मोहन से पहले एट है और सिंगल वर्ड का यूज हुआ है प्रीपोजिशन में, या सिंपल प्रीपोजिशन है। जबकि बी नंबर में देखते हैं, बी नंबर में है काइंडली लुक इनटू द मैटर, तो इनटू द मैटर दिया है, यानी इनटू दो शब्दों से मिलके इनटू बना है, इन और टू से, तो यह आपका इनटू हो जाएगा कंपाउंड प्रीपोजिशन। सी नंबर में देखेंगे मोहन्स हाउस इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, इन फ्रंट ऑफ दिया है मीन्स फ्रेजल प्रीपोजिशन है, इन फ्रंट ऑफ। रिगार्डिंग योर मैरिज वी शैल मीट लेटर, तो इसके बाद दिया है ना, ये आपका हो जाएगा रिगार्डिंग। रिगार्डिंग क्या है, मीन्स यह आपका कौन सा पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो जाएगा। यहाँ देखेंगे थोड़ा सा मिस हुआ है, लेटर में ये होगा, ये बाद में हम मिलेंगे, ऐसे होगा। तो आगे देखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन। यूज ऑफ प्रीपोजिशन में बहुत सारा यूज है, अपने अकॉर्डिंग है ना के अनुसार करते हैं, अर्थात अपने रिक्वायर के अनुसार इसको प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो इसको डिटेल में पढ़ाते जाऊंगा, जितना प्रीपोजिशन हमारे इर्द गिर्द सामने आते जाते हैं वह कैसे यूज होगा। जैसे टू का यूज मैं यहाँ दिया हूँ, टू दिया है, इसका अर्थ होता है को, से, तक, सेवा में, इतना अर्थ होता है। इसके अर्थों में हम टू का यूज करेंगे। जैसे किसी प्लेस की तरफ या तक जाते हैं तो टू का यूज करते हैं, चाहे से का अर्थ होता है तो टू का यूज करते हैं। आई गो टू आगरा, आई मैं जाता हूँ, गो जाता हूँ, आई मैं, गो जाता हूँ, टू आगरा, आगरा को, मैं आगरा को जाता हूँ या आगरा तक जाता हूँ, टू लग गया है। आगे देखेंगे दे वेंट टू पडरौना, वे पडरौना गए थे, तो टू पडरौना दिया तो पडरौना तक या पडरौना को गए थे। तो इस तरह से आप इसका सेवा में भी यूज करते हैं, कभी कभी देते हैं एप्लीकेशन लिखते हैं तो इसमें लिखते हैं टू कामा करके द प्रिंसिपल या द मैनेजर, द डायरेक्टर, द प्रोडक्टर, द न्यूज़पेपर एडिटर, टू लगा के लिखते हैं तो वहां टू का अर्थ सेवा में हो जाता है। इस तरह से टू का अर्थ हम इन अर्थों में कर सकते हैं जो हिंदी में दिया गया है। इन का अर्थ होता है में या अंदर। में और अंदर कहाँ कहाँ यूज होता है, अस्थाई के लिए यूज होता है, या बड़े समय व जगह के लिए यूज होता है, बड़े बड़े समय के लिए, बड़े बड़े जगह के लिए इसका यूज करते हैं। इन जो होता है हमेशा अस्थाई के लिए होता है, और ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि वह किसी चीज के अंदर ही इसका यूज होता है जिसका अर्थ अंदर हो। ही प्लेज इन द फील्ड दिया है तो फील्ड है, ही प्लेज वह खेलता है, इन द फील्ड माने फील्ड में, अर्थात इन है, या अस्थाई के लिए यूज है। दे लिव इन पटना, पटना बड़ा शहर है, बड़ा जगह का नाम है तो इन लग गया, पटना में रहता है। इस तरह से वे लोग पटना में रहते हैं। सी नंबर आई वॉज बॉर्न इन 2004, यानी कि बड़े समय के लिए, अस्थाई समय के लिए इनका यूज कर दिया गया है। वही छोटा समय रहता तो 8 का यूज होता, लेकिन बड़े समय सन के लिए या सेंचुरी के लिए जो भी है उसमें यूज इनका करते हैं। दे आर इन द क्लास, वे क्लास में है, अर्थात तो वह भी अस्थाई के लिए है, इनका यूज हुआ है। इनटू में देखते हैं, इनटू में या अंदर होता है, यह इसका अर्थ होता है गतिशीलता के लिए प्रयोग, अर्थात इनटू का भी अर्थ में या अंदर होता है लेकिन गतिशीलता के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी कभी ऑब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट गति करता है तो वह इनटू का प्रयोग करते हैं। द बॉयज आर जंपिंग इनटू द रिवर, यानी कि इनटू, यानी कि बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, रिवर में कूद रहे हैं, या रिवर के अंदर, नदी के अंदर कूद रहे हैं, इसलिए इनटू लगा हुआ है। बी नंबर दे इंटर्ड इनटू द रूम, वे कमरे में प्रवेश किए, तो यह भी गति होते हुए प्रवेश किया, अर्थात इनटू। तो इनटू वही प्रयोग होगा जहां हमको गति करते हुए एक्शन नजर आते हैं तो इनटू का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे यूज ऑफ प्रीपोजिशन में ऑन। ऑन क्या होता है, यहाँ देखेंगे ऑन का अर्थ होता है पर या ऊपर, तो इसका अर्थ होता है अस्थाई के लिए प्रयोग, पर या ऊपर तो होता ही है।
ये अस्थाई के लिए प्रयोग होगा। कैसे? एग्जाम्पल ए नंबर में देखेंगे, राम सिट्स ऑन द चेयर। राम सिट्स बैठता ऑन द चेयर माने कुर्सी पर, राम कुर्सी पर बैठता है। ध्यान देंगे ब्रैकेट में लिखा गया है ऐसी कुर्सी जो बिना बाह वाली कुर्सी होगी, जैसे सट्टा में लिखा जाता है लाल वाली कुर्सी जो मिलती है बिना बाह की कुर्सी है। फर्नीचर में जैसे बिना बाह वाली कुर्सी बनाई जाती है, लकड़ी का जो कुर्सी बनाई जाती है बिना बाह वाली, उस पे ऑन द चेयर होगा। लेकिन वहीं अपोजिट में देखेंगे, राम सिट्स इन द चेयर, राम कुर्सी में बैठता है या कुर्सी के अंदर, तो बाह वाली कुर्सी पर बैठता है। जहाँ बाह वाली कुर्सी आएगी उसके अंदर अगर बैठना है तो इन द चेयर होगा, और बाह नहीं रहेगा तो वहाँ आपका ऑन द चेयर हो जाएगा। इस पे डिफरेंस देख लेंगे प्रीपोजिशन का। ऑनटू है, ऑनटू माने पर या ऊपर, ये भी होता है लेकिन गतिशीलता के लिए होता है। गतिशीलता के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे कोई सब्जेक्ट किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर गति करते हुए जाता है और वह सब्जेक्ट फिर गति करते हुए दूसरे ऑब्जेक्ट पे, तीसरे ऑब्जेक्ट पे जाता है। जैसे मानिए, द कैट जंप्ड ऑनटू द टेबल, बिल्ली कूदी, टेबल पे कूदी, ऐसे कूदी तो वहीं रुकेगी नहीं, वो मोशन में रहेगी, मोशन में करते हुए फिर कूद के दूसरे ग्राउंड पे या दूसरे जगह पे आ जाएगी, तीसरे जगह पे आ जाएगी। तो ऐसे स्थिति में ऑन टू का यूज होगा। यहाँ बी नंबर में देखेंगे, द बॉल वाज हीटेड ऑन टू द ग्राउंड, बॉल को हीट किया जाता, मारा जाता है ऑन टू द ग्राउंड माने जमीन पे, यानी बॉल वह जाएगा हीट करते हुए, या किसी व्यक्ति के द्वारा हीट होता है बॉल, तो वह क्या होता है, वह कूदते हुए जाएगा। कूदते, जैसे कि फिगर में बताया गया है कि बाल कूदते हुए जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जब मोशन वाली जो सब्जेक्ट मोशन का काम करते हुए रुके नहीं, आगे बढ़ता जाए, तो उस स्थिति में ऑन टू होगा। लेकिन ध्यान रहे कि पर या ऊपर के अर्थ में होना चाहिए। एट मीन्स होता है पर या ऊपर। यहाँ देखेंगे तो इसका क्या यहाँ प्रयोग होता है, पर या ऊपर में होता है। छोटे छोटे समय, जगह, कस्बों के लिए, गांव के लिए प्रयोग में आ जाए, पर आ जाए, ऊपर आ जाए तो वहाँ होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड पर देखिए, यह छोटा जगह के लिए एट का प्रयोग किया है। बी नंबर में, सी लिव्स एट चांदनी चौक, वह चांदनी चौक में रहती है या रहता है, ही रहता है तो ही लिव्स एट चांदनी चौक, वह चांदनी चौक में रहता है। तो सी लिव्स एट चांदनी चौक, वह चांदनी चौक में रहती है। तो एट छोटा जगह, चौराहे, ग्राम, मोहल्ले, कस्बे के लिए एट का प्रयोग करेंगे, भले से में आए तो, ठीक है, इन का प्रयोग नहीं करेंगे। इन बड़े बड़े सिटियों के लिए, बड़े बड़े महानगरों के लिए, स्टेट्स के लिए प्रयोग होता है। मान लीजिए इन उत्तर प्रदेश लिखा जा सकता है, इन गोरखपुर लिखा जा सकता है, इन मुंबई लिखा जा सकता है, इन आगरा लिखा जा सकता है, इन दिल्ली लिखा जा सकता है, इन इंडिया लिखा जा सकता है। इस तरह का इनका प्रयोग है। लेकिन छोटे छोटे चौराहे के लिए, गांव के लिए, मोहल्ले के लिए, चौक के लिए यह आठ का प्रयोग करेंगे। सी नंबर, आई मीट यू एट 4 o'clock मीन्स मैं आपसे 4 बजे मिलता हूँ। तो यह छोटा समय है, 4 बजे आठ का यूज कर दिया गया है। वही बड़ा समय रहता, सन रहता, तो इनका प्रयोग किया जाता है। कहीं कहीं छोटे समय के लिए आन का भी प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए, अप दिया, अप पर या ऊपर होता है, तो अप मीन्स पर या ऊपर होता है, लेकिन चढ़ते क्रम, जैसे फिगर बनाया गया है, सीढ़ी के द्वारा ऊपर चढ़ना या पहाड़ी पर तिरछा करके ऊपर चढ़ना। एग्जाम्पल जैसे दिया है, जैक वेंट अप द हिल, जैक वेंट अप द हिल, जैक कहाँ गया भाई, हिल पर गया। तो हिल पे गया माने ऐसे चढ़ते हुए गया, हिल पे आगे बढ़ गया, पहाड़ी पे। सी गोज अप द रूफ, वह छत पर जाती है। तो छत पे कैसे जाती है, ऐसे करते हुए जाती है, जीना से होते हुए, सीढ़ी से होते हुए, ऐसे लड़की है छत पे चढ़ते हुए जाती है, तो अप लग गया। डाउन देखेंगे, नीचे होता है उतरते हुए, यानी उतरते हुए क्रम में, यानी कि ऊपर से नीचे ऐसे उतरते हुए आते हैं, चाहे पहाड़ी से, पर्वत से उतरते हुए नीचे आते हैं, या छत से, सीढ़ी से उतरते हुए नीचे आते हैं। तो इस तरह के क्रम में जैसे फिगर में दिया गया है, आप उसको डाउन लिखेंगे। जैसे सी कम्स डाउन द हिल, वह पहाड़ी से नीचे आती है।
ठीक है। द फायर बर्ड्स डाउन, आग बुझती, आग की लपट ज्यादा है लेकिन धीरे धीरे बुझते 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 डाउन हो रही है, यानी कि उतरते हुए क्रम में। ठीक है। एबव दिया है, एबव मीन्स पर या ऊपर, ये भी होता है, लेकिन ध्यान रहे एबव ऑब्जेक्ट को छोड़कर अस्थाई रूप में, ऑब्जेक्ट कोई भी हो और उसके ऊपर, मान लीजिए मेरा सर है, सर के ऊपर कोई चीज है अस्थाई रूप से है, ठीक, या मान लीजिए फ्लावर है, फ्लावर के ऊपर कोई चीज अस्थाई रूप से है, तो ये चीजें हैं, तो वहां देखेंगे अस्थाई रूप से लटकना भी कर सकते हैं, अस्थाई रूप से रहना भी कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को छोड़कर, पकड़ करके नहीं, ध्यान रहे। तो यहाँ दिया है एग्जाम्पल में द बी, बी माने मधुमक्खी होता है, इज बुजिंग एबव द फ्लावर्स, मधुमक्खी इज बुजिंग बन बना रही है, एबव द फ्लावर माने फ्लावर के ऊपर, यानी बैठी नहीं है, फ्लावर के ऊपर बन बना रही है, बैठेगी तो ऑब्जेक्ट से टच कर जाएगा, ऑब्जेक्ट से ऊपर होगा बन बनाएगी, और अस्थाई रूप से ही पर बन बनाएगी, मंडराएगी, उसको जरूरत पड़ेगा तब वह उसको बैठेगी और रस चूसेगी, तो अभी भन बनाएगी, इसका मतलब एबव द फ्लावर हो जाएगा। बी नंबर, द स्वॉर्ड इज हैंग्ड एबव द हेड, यानी कि सर के ऊपर क्या है, किसी का तलवार हंग्ड किया गया, लटकाया गया है ऐसे मारने के लिए, तो आप देखेंगे सर के ऊपर तलवार है, अस्थाई रूप से है लेकिन ऑब्जेक्ट के ऊपर है, इसलिए एबव लगा हुआ है। अब देखेंगे ओवर की ओर, ओवर का अर्थ भी पर ऊपर होता है, लेकिन ध्यान रहे कि ऑब्जेक्ट को छोड़कर अस्थाई रूप से, अस्थाई रूप से हो, सॉरी ओवर नहीं एबव है, एबव तो मैंने बता दिया, ओवर पर देखेंगे, ओवर पर या ऊपर होता है या समाप्ति पर होता है, तो समाप्ति क्या है, जैसे मान लीजिए समाप्ति पर क्या है, जैसे क्रिकेट में आप देखते हैं बॉलर के द्वारा 6 गेंद फेंका जाता है और 6 गेंद समाप्त हो जाता तो एम्पायर के द्वारा ओवर कर दिया जाता है, तो वह ओवर समाप्ति पर हो जाता है, या कोई गेम समाप्त होने के कगार पे होता है तो किसी के द्वारा कहा जाता है कि हाँ गेम ओवर हो गया, ऐसे, तो ओवर का यूज वहां होता है। लेकिन पर या ऊपर के रूप में कैसे होता है, किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर छोड़ते हुए गुजरना ओवर कहलाता है, जैसे जहाज है वो गति करती है, गुजरती हुई जाती है, जैसे सिटी के ऊपर, पहाड़ी के ऊपर है, समुद्र के ऊपर, पर्वत पहाड़ के ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, ऐसे गुजरती हुई जाती है, ओवर लिखेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे द एरोप्लेन इज फ्लाइंग ओवर द सिटी, जैसे फिगर में बताया गया है कि एरोप्लेन सिटी के ऊपर फ्लाइंग करते हुए आगे गुजर रही है या गुजर रहा है, तो एरोप्लेन जब ऊपर से जा रहा है तो ओवर लिखेंगे। बी नंबर, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द फॉरेस्ट, या फिगर में दिया है फॉरेस्ट के ऊपर चिड़िया उड़ती हुई जा रही है, गुजर रही है, तो ओवर लिख लेते हैं, यानी गति करते हुए किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से गुजरना ओवर कहलाता है। टॉप देखेंगे, टॉप माने शीर्ष पर, शीर्ष पर या सबसे ऊपर अस्थाई रूप से बैठ जाना टॉप कहलाता है। यहाँ देखेंगे दिया है अ बर्ड सेट ऑन द टॉप ऑफ द पोल, पोल के सबसे ऊपर, मान लीजिए बिजली का खंभा है चाहे कोई भी पोल है, सबसे ऊपर पर चिड़िया के बैठ गई है तो टॉप कहलाएगा, क्या कहलाएगा, टॉप कहलाएगा। तो इसी तरह से एग्जाम्पल आप कई बना सकते हैं। बिलो देखेंगे, बिलो माने भी नीचे, नीचे का कई अर्थ आप पढ़ चुके हैं, नीचे का याद या बिलो, बिलो माने नीचे होता है, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे, किसी ऑब्जेक्ट के नीचे लटकते हुए कोई चीज रहती है तो बिलो लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ दिया है द फैन इज बिलो द रूफ, द फैन, यहाँ फैन दिया है, मान लीजिए रूफ के नीचे लटका हुआ है और रूफ से सटा हुआ है, पकड़ा हुआ है लेकिन लटका हुआ है, तो बिलो द रूफ हो जाएगा। द क्वेश्चंस, अक्सर एग्जाम में दिया जाता है आंसर पैसेज में, द क्वेश्चंस आर गिवन बिलो द पैसेज, या दिया जाता है रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन बिलो, दिया जाता है गिवन बिलो, यानी कि कहने का मतलब पैसेज के नीचे जो क्वेश्चन दिया गया है, माने पैसेज के नीचे लटका हुआ क्वेश्चन जो दिया गया उसका आंसर देना, तो ऐसे भी बिलो का यूज करेंगे, द क्वेश्चंस आर गिवन बिलो द पैसेज, पैसेज के नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी पैसेज से लटका हुआ नीचे दिया गया है। अंडर मीन्स अधीन होता है और नीचे होता है, दोनों अर्थ होता है अंडर का, इसमें अस्थायी रूप से रहना होता है, जैसे मान लीजिए किसी
वस्तु के नीचे आप बैठ गए या आराम कर रहे हैं या किसी बड़े सीनियर अधिकारी के नीचे जूनियर अधिकारी काम करते हैं, वहां अंडर का यूज होता है। जैसे एग्जांपल फर्स्ट में दिया जा रहा है, एन ऑक्स इज सीटिंग अंडर द ट्री। एक जो बैल है पेड़ के नीचे बैठा है, माने अस्थायी रूप से बैठा है, पेड़ के नीचे बैठा है। बी नंबर, ऑल द टीचर्स, सभी टीचर वर्क कार्य करते हैं अंडर द प्रिंसिपल रूल, प्रिंसिपल रूल के, प्रधानाचार्य के रूल के, प्राचार्य के रूल के नीचे या उसके अधीन कार्य करते हैं। इसी तरह डीएम, एक जिले में मान लीजिए डीएम है, सर्वोपरि है, तो डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिलाधिकारी जो बोलते हैं, उसके अंडर में अन्य छोटे छोटे अधिकारी कर्मचारी लोग काम करते हैं, तो वहां अंडर का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के अगली कड़ी में हम देखते हैं कि जो वर्ड्स आ रहा है, जो आपके करियर में, आपके इर्द गिर्द, आपके स्पीकिंग लैंग्वेज में हर जगह प्रयोग होता रहता है, उसमें कुछ प्रीपोजिशन का यूज मैं बता दिया हूँ और कुछ जो इम्पोर्टेंट है मैं आज दे रहा हूँ इसमें, ताकि यह भी आपके दिमाग में रहे। यूज करते समय आप इसमें सावधानी बरतें कि कौन प्रीपोजिशन कहाँ लगेगा। तो इसको हम देखते हैं अगली कड़ी में। आप का प्रयोग, जैसे दिया आप का अर्थ होता है का के की, तो का के की के अर्थ में चाहे का हो, चाहे के हो, चाहे की हो, इसके अर्थ में हम आप का यूज करते हैं। यह सामान्य वर्ड है प्रीपोजिशन का। द नेम ऑफ माई फादर, जैसे दिया है पिताजी का नाम। द स्टेट ऑफ द कंट्री दिया है ना, देश के स्टेट का, राज्य का नाम, ऐसे दिया है द स्टेट ऑफ द कंट्री दिया है। तो का के की के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। अगले वर्ड की तरफ चलते हैं। फार, फार मीन्स होता है के लिए या से। तो के लिए किसी सामान्य वस्तु के लिए या किसी वस्तु के लिए हम यूज करते हैं, तो के लिए के अर्थ में आता है। या टाइम के लिए यूज करते हैं, जो अनिश्चित टाइम होता है, ट्रांसलेशन में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि समय व्यक्त करने के लिए फार या सिंस का प्रयोग करें। तो फार उसमें अनिश्चित टाइम के लिए और सिंस जो होता है निश्चित टाइम के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दो अर्थों में इसका होता है। जैसे दे गो फॉर वॉक, वह कहाँ जाते हैं भाई, किस लिए जाते हैं, तो फॉर वॉक माने टहलने के लिए जाते हैं। तो के लिए जब सामान्य अर्थ आएगा तो फार लगा देंगे। He has been playing for 3 hours, वह 3 घंटों से खेल, वहां दे रहा है फार से, यानी 3 घंटों से वह खेल रहा है, तो उसमें फार का यूज करेंगे। अनिश्चित टाइम है, 3 घंटा पता नहीं कब से खेल रहा है, 3 घंटे का समय दिया, 4 घंटा, 5 घंटा, 2 दिन, 4 दिन, 2 महीने, 4 महीने, 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष, 3 वर्ष, इस तरह का अनिश्चित टाइम रहेगा तो फार का यूज कर लेंगे। आप देखेंगे सिंस, सिंस मने से, ये निश्चित टाइम के लिए प्रयोग होता है, वह भी ट्रांसलेशन में ही टेंस वगैरह में प्रयोग किया जाता है। जैसे सी हैज बीन लर्निंग सिंस 4 o'clock, यदि 4 o'clock दे दिया, 4 बजे, निश्चित टाइम दे दिया, इसलिए सिंस लग गया है। रमन हैड बीन कॉलिंग हिम सिंस मंडे, या दिन का नाम दे दिया है मंडे, या उसी तरह ईयर का नाम दे देगा तो सिंस लगा करके हम ईयर में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ईयर में दे सकता है या मंथ में दे सकता है, जनवरी, फरवरी, मार्च। ईयर में दे सकता है आपका 1995 या 2004, 2026, 2025, ऐसे कुछ दे सकता है। जो नाम दे सकता है तो उसमें सिंस का यूज करेंगे, चाहे वो दिन का नाम हो, चाहे मंथ का नाम हो, चाहे टाइम का नाम हो, चाहे वर्ष का नाम हो, ईयर का नाम हो, उसमें हम सिंस का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ से होता है। अब देखते हैं फॉरवर्ड। फॉरवर्ड मीन्स होता है आगे की ओर। आगे की ओर मतलब किस आगे की ओर, कई तरह से आगे की ओर होता है। तो एक सीधी रेखा में आगे की तरफ, एक रेखा में आगे की तरफ प्रयोग करेंगे तो फॉरवर्ड होगा, एक लाइन में। जैसे दिया है द लाइन इज एडवांसिंग फॉरवर्ड फ्रॉम हियर, शेर जो है आगे की तरफ बढ़ रहा है, एकदम सीधी रेखा में बढ़ रहा है, यहाँ से आगे बढ़ रहा है। तो ये सीधी रेखा में एक दिशा में जा रहा है, दिशा व्यक्त कर रहा है, इसलिए फॉरवर्ड लगा हुआ है। बैकवर्ड दिया है पीछे की ओर, सीधी रेखा में पीछे की ओर आना। जैसे मान लीजिए कोई वस्तु है पीछे की ओर ऐसे आ रहा है, तो सीधी रेखा में आएगा तो बैकवर्ड हो जाएगा, जैसे एरो के माध्यम से समझा दिया गया है। दिया है सी इज कमिंग बैकवर्ड फ्रॉम देयर,
वह वहां से है ना कमिंग आ रही है, यानी बैकवर्ड आ रही है। तो बैकवर्ड मीन्स होता है क्या, पीछे की ओर सीधी रेखा में आना होता है। अब देखेंगे टुवार्ड दिया है, इसमें टुवार्ड मीन्स भी होता है तरफ, तो वो सीधी रेखा से मतलब नहीं है, न तिरछी रेखा से मतलब है, तरफ होता है, किसी भी दिशा में वो जा सकता है, इसलिए टुवार्ड दिया है, तरफ होता है, किसी की ओर वो जाना। जैसे एग्जाम्पल में दिया है दे आर गोइंग टुवार्ड हिम, वे उसके तरफ जा रहे हैं। तो इस तरह से तरफ का अर्थ आएगा, सामान्य सा वर्ड है, इसलिए टुवार्ड का यूज किया गया है। अक्सर यह कॉन्टिन्यूअस टेंस में ही प्रयोग होता है, तो सुटेबल होता है। बैकवर्ड, फॉरवर्ड, टुवर्ड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, इसको ध्यान में देखेंगे। अपवर्ड दिया है ऊपर की ओर, ऊपर की ओर मतलब सीधी रेखा में ऊपर की ओर, चाहे पोल हो या सीधा रेखा में आपका ट्री हो, पेड़ हो, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, नीचे से धरती से लगा हुआ एक सीधी रेखा में ऊपर जा रहा हो तो अपवर्ड बोलेंगे। तो कोई भी चीज, कोई भी ऑब्जेक्ट सीधी रेखा में ऊपर जाता है तो अपवर्ड का यूज करेंगे। यहाँ देखेंगे द बियर इज ना क्लाइंबिंग अपवर्ड द ट्री, द बियर भालू इज क्लाइंबिंग चढ़ रहा है, अपवर्ड द ट्री माने पेड़ पर ऊपर की ओर चढ़ रहा है, इसका भी पर ऊपर की ओर होता है। डाउनवर्ड माने नीचे की ओर या नीचे, सीधी रेखा में, जैसे एरो के माध्यम से बताया जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे एरो अपवर्ड की ओर ऊपर की ओर, और डाउनवर्ड माने नीचे की ओर, ऐसे दिया है, नीचे की ओर ऐसे, ऊपर से नीचे की ओर कोई आता है सीधी रेखा में, डाउनवर्ड यूज करेंगे। दिया है द मंकी इज कमिंग डाउनवर्ड द ट्री, यानी मंकी जो है, बंदर जो है, पेड़ से नीचे की ओर आ रहा है, तो डाउनवर्ड लिखेंगे, सीधी रेखा में नीचे की ओर। अब देखते हैं यहाँ कुछ मीनिंग्स दिया गया है। बाय, बाय मीन्स से, द्वारा और साथ होता है, जहां जहां यूज होगा, जैसे अर्थ आएगा वैसे यूज करेंगे। जैसे किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ हम छोटे ऑब्जेक्ट हैं, किसी बड़े ऑब्जेक्ट के साथ छोटा वस्तु लगा रहता है तो वहां बाय का यूज करते हैं। तो बड़े ऑब्जेक्ट के साथ कैसे होता है, जैसे दिया है सी इज कमिंग बाय ट्रेन, सी वह माने वह छोटी सी या कोई भी मानव ही है, लड़की ही है, कमिंग आ रही है बाई ट्रेन माने रेलगाड़ी से, वो रेलगाड़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है और उसके सहारे आ रही है, उसमें बैठ के आ रही है, तो बाई ट्रेन होगा। इसके बाद आगे देखेंगे बी नंबर, दे कम फ्रॉम दिल्ली बाई बस, वे लोग हैं कम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली से आ रहे हैं, बाई बस माने बस से, बस के द्वारा आ रहे हैं, तो बड़ा ऑब्जेक्ट है उन लोगों से, तो उसमें बैठ के आ रहे हैं, उसके लग के आ रहे हैं, बड़े ऑब्जेक्ट के सहारे आ रहे हैं, द्वारा आ रहे हैं, इसलिए बाई बस लग जाएगा। बाई ट्रेन, बाई बस, बाई एरोप्लेन, बाई रिक्शा, बाई ऑटो रिक्शा, बाई जीप, इस तरह से यूज कर सकते हैं। बाई बाइक कर सकते हैं, मोटरसाइकिल कर सकते हैं, बाई बुलेट कार कर सकते हैं, बाई हॉर्स कार कर सकते हैं, ऐसे आप यूज करेंगे। बीथ है, बीथ माने होता है से, द्वारा, साथ, इस तरह का कई अर्थ होता है ना, किसी छोटे ऑब्जेक्ट के साथ या लगा रहना। छोटे ऑब्जेक्ट के साथ आप लिख रहे हैं, पेन के साथ लिख रहे हैं, मार्कर के साथ लिख रहे हैं, या अपने मम्मी पापा के साथ कहीं जा रहे हैं, वहां पर भी विथ का यूज करेंगे। जैसे आई राइट विथ पेन, मैं किससे लिख रहा हूँ, विथ पेन, पेन से लिख रहा हूँ या लिखता हूँ, तो यह छोटा ऑब्जेक्ट है, हमारे में लगा हुआ, हम बड़े ऑब्जेक्ट हैं, इसलिए इससे मैं लिख रहा हूं, तो विथ यूज करेंगे। या कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, कोई लड़की लड़का कोई पेरेंट्स के साथ जाता है तो विथ लगाएंगे, उसका अर्थ लगा रहना होता है, साथ लगा रहना। सी गोज टू दिल्ली विथ हर पेरेंट्स, वह दिल्ली जाती है विथ हर पेरेंट्स माने अपने माँ बाप के साथ, वह अपने माँ बाप के साथ कहाँ जा रही है, दिल्ली जा रही है, इसलिए विथ लगा हुआ है। और फ्रॉम दिया है, फ्रॉम मीन्स होता है से, लेकिन अलगाव के लिए होता है, फ्रॉम मीन्स से होता है लेकिन अलगाव, जुदा होने के लिए, अलग होने के लिए, कोई ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट से जुदा होता है तो वहां फ्रॉम लगाएंगे, या कोई भी सब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट या प्लेस से अलग होता है तो फ्रॉम लगाएंगे। यहाँ देखेंगे द लिव्स माने पत्ते आर फॉलिंग फ्रॉम द ट्री, पत्ते गिर रहे हैं, फ्रॉम द ट्री पेड़ से जुदा हो रहे हैं पत्ते, इसलिए फ्रॉम लगा हुआ है। बी नंबर, सीमा कम्स फ्रॉम दिल्ली, सीमा आती है, कम्स फ्रॉम दिल्ली माने दिल्ली से, यानी दिल्ली से जुदा हो रही है, इसलिए फ्रॉम लगा हुआ है। आगे देखेंगे बिटवीन, बिटवीन माने मध्य में, बीच में होता है, दो ऑब्जेक्ट के बीच, दो वस्तुओं के बीच कोई तीसरा बैठा रहता है या रहता है, स्थित रहता है तो बिटवीन लगाते हैं। बैठना, रहना, स्थित रहना, बिटवीन लगेगा।
तो यहाँ दिया है रतन सिट्स बिटवीन अमन एंड मदन। दिया है रतन कहाँ बैठता भाई, मदन और अमन के बीच में बैठता है। तो उन दो बच्चों के बीच में बैठा है तो बिटवीन लगा है। दो ऑब्जेक्ट के बीच आपका घर है तो बिटवीन लिखेंगे। वहां पर भी माई हाउस इज सिचुएटेड बिटवीन रतन एंड मदन हाउस, ऐसे कर लेंगे। तो वहां पर भी दो ऑब्जेक्ट के बीच तीसरा ऑब्जेक्ट रहता है तो बिटवीन लगाएंगे। यहाँ दिया है अमांग। अमांग माने भी होता है मध्य में या सब में, या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो और उसके मध्य में कोई चीज हो तो अमांग लगाएंगे। जैसे सी इज स्टैंडिंग अमांग ऑल, वह सभी के मध्य खड़ी है। या दूसरा है ही इज द टॉलेस्ट बॉय अमांग द स्टूडेंट, वह क्या है स्टूडेंट के मध्य, स्टूडेंट के मध्य क्या है, वह लंबा लड़का है। इस तरह से यह प्रीपोजिशन खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।